हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। ओके, तो मैं माही सर, आप सभी का ओसीपी बिहार बोर्ड पर स्वागत है। ओके, तो प्यारे बच्चों फटाफट लाइव जुड़ जाएंगे और चैनल को क्या करेंगे, शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों फटाफट लाइव जुड़ेंगे। ओके, क्योंकि आप लोग का हो गया टाइम शुरू, क्या स्टडी टाइम और फन विथ माही सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, मजे करेंगे क्या इंग्लिश के साथ। ओके, एक नए अंदाज में, एक नए जोश के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। इस कारण से बच्चों फटाफट क्या होंगे, आप लोग लाइव जुड़ेंगे। ओके 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 ओके, फटाफट। मात्र 1 मिनट के बाद मैं क्या करूँगा, सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, फटाफट जुड़ेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों अभी तक की कहानी ये है कि हम लोग इससे पहले पास्ट टेंस का शुरुआत कर चुके थे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिए थे, रूल्स भी बता चुके थे, और उसमें जो स्पेशल रूल था बाबू, उसको भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो डिले नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी आदत है पढ़ाने का, और वो तो मैं करता ही आ रहा हूँ। तो क्लास की शुरुआत करता हूँ, और आपका दूसरा नंबर में टेंस जो है उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमेशा याद रखना। क्या नाम है बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत बाबू? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखेंगे हम लोग। ओके बच्चों, सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे बाबू? सबसे पहला चीज जो लिखेंगे बाबू, वह लिखेंगे क्या, वह लिखने वाले हम लोग क्या, वो लिखने वाले हम लोग आइडेंटिफिकेशन। क्या लिखेंगे बाबू? आइडेंटिफिकेशन। तो मैं थोड़ा सा नींव को बढ़ा लेता हूँ, आप लोग हो जाइए तैयार। और सबसे पहला चीज लिखेंगे क्या बाबू? आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है? आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? पहचान। पहचान किसका पहचान है बाबू? किसका पहचान? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वर्ब के साथ क्या क्या चीज जुड़ा हुआ रहता है, उसी के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है बच्चों, क्या जुड़ा हुआ रहता है? रहा था, क्या रहेगा? रहा था, रही थी, ठीक है, रहे थे, रहे थे, ठीक है, या फिर हो सकता था, वर्ब के साथ था, थी, थे। ये सब ईटीसी जो है कुछ फॉर्मल सिंबल लगा हुआ रहेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ जो है जनरली इस टेंस में क्या लगा हुआ रहेगा, सिंपल समझो, आइडेंटिफिकेशन बता रहा बाबू। आइडेंटिफिकेशन इसका बता रहा है क्या, क्रिया के साथ, यानी कि आपका वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। किसके साथ बाबू? वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। वह क्या क्या जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ पर बताया जा रहा है, वह रहेगा इस प्रकार से। क्या रहेगा रे? इस प्रकार से वर्ब रहेगा, ठीक है, वर्ब रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब चीज लगा हुआ रहेगा। तो समझेंगे कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस ही बोलते हैं। इसी टेंस को हम लोग, ठीक है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ही बोलते हैं। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, सभी इसी टेंस का नाम है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? तो बच्चों ये आपका क्या था? आइडेंटिफिकेशन। अब आते हैं कहाँ पर? स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पाएंगे बाबू। स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है। क्या स्ट्रक्चर? एकदम देखिएगा ध्यान से, स्ट्रक्चर क्या है ध्यान से देखिएगा। क्लियर बच्चों? स्ट्रक्चर देखना है ध्यान से, और स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर के बारे में यदि बात किया जाए, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों रचना। क्या होता है? रचना। रचना के बारे में यदि बात किया जाए, सबसे पहला जो होता है उसका नाम है एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम बच्चों? एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात की जाए बच्चों, तो वो क्या होगा, इसका नीचे से मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, जी सर जी। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों? वॉज, जी सर जी। उसके बाद क्या लिखते हैं? वेयर, जी सर जी। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कंपेरिजन कराने के लिए, उसको नहीं लिखना है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। जस्ट इसके नीचे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? बिफोर। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स। ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस में देखिएगा तो कॉमन है सब चीज, एक चीज छोड़कर, हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर प्यारे बच्चों,
हर चीज़ क्या आपका कॉमन है, मतलब एक जैसा दिख रहा है। बोले सर जी वो कौन सा चीज़ है जो कॉमन नहीं है, तो वो कौन सा चीज़ नहीं है बच्चों, तो आप ध्यान दे सकते हो, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। ये देख रहे हो ना इजारम, और ऊपर में देख रहे हो बाबू क्या लिखा हुआ है, वॉज वर। बस यही चीज़ कॉमन नहीं है, बाकी सब कॉमन है। लेकिन याद रहे कि यह प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस, ये प्रेजेंट का बच्चा क्या है, दूसरा है, और ये आपका किसका है, पास्ट का दूसरा है। तो जब हमें याद करें, जब इसे हम लिखें, तो सीधी सी बात दिमाग में रखना है, यदि प्रेजेंट टेंस का है तो इजारम रहेगा सिर्फ उसमें, क्योंकि उसका मतलब प्रेजेंट का मतलब क्या, जैसे हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो हूँ तो मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट की बात है। वह खेल रहा है का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट में काम कर रहा है। ये बोला क्या, वह जा रही है, प्रेजेंट में जा रही है, तो इसीलिए उसका अंग्रेजी बनाओगे तो ईज होगा, कहीं आर लगेगा, दो नाम हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो, या फिर क्या लगेगा, एम लगेगा। क्लियर है, तो बस इतना ही अंतर है, और ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, इसमें ज़्यादा अंतर बाबू नहीं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना इस चीज को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रेजेंट लिख दिए थे क्या ऊपर में, प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट का होगा, यदि लिख दिए होंगे तो नीचे होगा प्रेजेंट का। ठीक है, बाय द वे लिख दिया होंगे तो वो मिस्टेक है, प्रेजेंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पास्ट होगा। तो प्रेजेंट का नीचे था, पास्ट को ऊपर था। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को मैं यहाँ पर, इस चीज को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, किस टेंस का हो गया, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला, क्या हो गया रे, पहला। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर टेंस आएंगे बच्चों, तो वो आपका क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा रे, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए, निगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो कुछ भी नहीं है बच्चों, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लगा देंगे बच्चों, वॉज, या फिर क्या लगाएंगे, वर, तो वाज ऑब्लिक वर, और उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, वाज वर के बाद क्या लगा देंगे, वाज वर के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ लगेगा नॉट है, तो निगेटिव में क्या लगाते हैं, नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी फोर, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चों, अदर वर्ड्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सब्जेक्ट वाज वी आर नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, आते हैं तीसरा नंबर में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना हो तो क्या है, बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए बच्चों क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करता हूँ, वाज वेयर को बाहर कर दो, तो वाज और वेयर को मैंने बाहर कर दिया, यानी कि वॉज और वर को मैंने क्या किया, बाहर कर दिया। क्या क्या बचा बोलो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना नहीं है, क्या बचा, बी फोर, उसके बाद क्या बचा बच्चों, ऑब्जेक्ट, और क्या लगा देना है, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चों? यदि आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्यार मोहब्बत दीजिए, कहने का मतलब थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर के बारे में बताइए, शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, स्टोरी लगाइए, शेयर के बारे में बताइए, तो इससे क्या होगा, अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंचेगा और उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हमें भी एनर्जी मिलेगी आप लोगों को पढ़ाने में, नए नए कंटेंट को लाने में। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आते हैं कहाँ पर, 4 नंबर में। 4 नंबर में बच्चों आएंगे तो क्या बनेगा, WH। ये तो था क्या, इंट्रोगेटिव। चौथा नंबर में आएंगे तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चौथा में आएंगे बच्चों क्या होगा, इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों कुछ नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाज और वेयर लगा देंगे। लगाने के बाद बच्चों क्या होगा, सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद बच्चों क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बी फोर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चों, अदर वर्ड्स। क्या लगाएंगे बच्चों, अदर वर्ड्स, यानी कि OW, याद कर लेना। और लास्ट में क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क, वो तो लगा ही देंगे तुम लोग। 5 नंबर में आएंगे तो बाबू WH का आता है फॉर्मूला। किसका आता है, WH ऑब्लिक हाउ सेंटेंस का आता है। सर जी इसके बारे में लिखना है, तो कुछ भी नहीं है, एकदम लॉलीपॉप है प्यारे बच्चों, लॉलीपॉप है। क्या लिखेंगे, WH। WH लिखने के बाद समझल है, यहाँ की लगे मेरे, was और वर, वाज वेयर, तो WH ऑब्लिक हाँ, उसके बाद क्या लगाएंगे, was और वर। लगाने के बाद प्यारे बच्चों अब हमारे बीच में हमारे पास क्या बचा, हम बताए हमारे पास क्या बचा, वाज वेयर लगा दिए, उसके बाद क्या बचा, कुछ नहीं बचा। बोलेगा सर जी कुछ नहीं बचा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या करेगा, V1 लिखेगा,
उसके बाद क्या करेगा, ऑब्जेक्ट लिखेगा, और उसके बाद क्या करेगा बच्चों, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया। छठा नंबर की बात आता बाबू। 6 नंबर में आओगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, WH हाउ लिख दो, उसमें क्या लगा दो बच्चों, निगेटिव सेंटेंस लगा दो, और ये देखो कैसे बन जाता है दन दन। तो लिखेंगे WH हाउ, WH लिखने के बाद क्या करेंगे, वॉज वियर वाला बात है तो वॉज ऑब्लिक वर, वॉज वर के बाद क्या लगाएंगे, रे बोलो न रे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, क्योंकि निगेटिव वाला बात है, लगा देंगे V4, और क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ध्यान से देखना, यहाँ लगा देंगे हम क्या, यहाँ हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा दिए, और क्या लगाएंगे रे, अदर वर्ड्स, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका क्या, WH निगेटिव। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, सभी बोलेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना, जल्दी से बोलो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे रहते दिक्कत हो जाए तो फिर बेकार, ठीक है, इसीलिए आप लोग एकदम साथ देंगे, और हर किसी का काम होगा, हर किसी का काम होगा, तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऐसा क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और सबको घेर लेना, सबको क्या करना, घेर लेना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्या है, इस चीज को जैसे घेरेंगे तो कैसे घेरेंगे देख लेते हैं, इस तरह से क्या करना है बाबू, अच्छे इस तरह से लिखो, ठीक है, थोड़ा सा मैं गंदा से लिखता हूँ, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से लिखिए, इसको भी घेर लेना इस तरह से करके, क्लियर है। अब आता है कहाँ बाबू, रूल्स में, रूल्स आएंगे बंधु, क्या बनेगा देखो, रूल्स, रूल्स प्यारे बच्चों, इसके रूल्स के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में, रूल्स के बारे में, तो रूल्स क्या बनेगा, रूल्स के बारे में बात किया जाए, इसका रूल्स बहुत आसान है, टेंशन वाली बात, इसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका रूल्स क्या बोल रहा है एकदम ध्यान से, रूल नंबर फर्स्ट बोल रहा है, यदि सब्जेक्ट आपका क्या क्या है, यदि आपका सब्जेक्ट है ही, क्या बच्चों, यदि सब्जेक्ट आपका है ही, यदि सब्जेक्ट है सी इट SCN, या फिर क्या, कोई नाम, क्या कोई नाम, ही सीट कोई नाम, ही सीट SCN कोई नाम, इनमें से कुछ भी रहा, UCN भी रहेगा चलेगा, फिलहाल अभी यहाँ छोड़ रहा हूँ मैं, या फिर क्या रहेगा, एनी सिंगल नेम, एनी सिंगल नेम, इनमें से कोई भी एक चीज आ गया तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, हाँ 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 मेरी लाडला, देखो मेरे लाडला, इसमें क्या लगाओगे, ही सी इट SCN नेम, एनी सिंगल नेम रहेगा, तो बाबू रे जामुरा, तैयार हो, तैयार हो, क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे, बोलेंगे ये रूल नंबर कितना है बच्चा, एक, एक जी सर जी, आते हैं कहाँ पर, दो, दो में जी सर जी, अब दो में देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर में बोल रहा है क्या आई रहेगा, क्या रहेगा रे, आय, यदि आ रहा है तुम्हारा सिर्फ क्या रहा, आय, यदि सिर्फ और सिर्फ आ रहा तो सीधी सी बात है, इसके साथ क्या लगाओगे, इसके साथ क्या लगाओगे, इसके साथ लगाएंगे हम लोग, बोलिएगा क्या, इसके साथ भी गुरुजी लगाएंगे वॉज, क्या लगाओगे, वॉज, कोई दिक्कत, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, और बाकी सभी के साथ, 3 नंबर में जो बचा, क्या बचा, बाकी, तो बाकी सभी के साथ क्या लगाओगे, विद रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, अब जो कुछ भी बचा उसके साथ जानिए तो क्या लगेगा, बाकी में क्या क्या बचा देखो, बाकी में बचा है आपका, आए उधर चले गया, बचा क्या, WEVU दे, ओके, PCN, ओके, नेम्स, NAMES नेम्स, इनमें से कोई भी चीज रहा बच्चा, इनमें से कोई भी चीज रहा तो हमेशा याद रखना, इनमें से तुम्हारा कोई भी चीज रहा, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज रहेगा तो क्या लगाओगे, इसमें लगेगा क्या, वेयर, क्या लगाएंगे, वर,
और याद रहे सबके बाद क्या लगाओगे, B4, क्या लगाओगे, B4। क्लियर है, क्लियर है। इसी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। इस चीज को आपको क्या करना है, लिख लेना जल्दी, इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है बाबू? उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्या करेगा, हेल्प करेगा। अभी तक मैंने क्या किया, अभी क्या बताया, यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, या फिर कोई नाम रहे, या फिर एनी सिंगल नाम, कोई एक नाम रहे बच्चों, तो क्या लगाओगे बाबू, वॉज का प्रयोग करना है। लेकिन या आय रहेगा, यानी कि आई रहेगा, तो क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओ, बाकी में क्या आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, दे आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल आ सकता है, या फिर कोई नेम्स आ सकता है। सभी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, वर्ग का प्रयोग करते हैं। किसका करता है, वर्ग का। तो यही चीज आपका क्या है, रूल्स है किसका, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ तक किसी तरह किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं है तो इसका क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसमें देखते हैं हम लोग ध्यान से। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, जैसे हो गया, बोलेंगे सचिन, सचिन क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, सचिन क्रिकेट खेल रहा था। इसको बनाना है। उसी तरह से क्या आपका है दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में क्या बच्चों, दूसरा नंबर में है वे लोग, दूसरा हम लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, वे लोग, तो हो गया वे लोग मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, मैदान में नहीं दौड़ रहे थे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या आपकी माँ आपको आपको डांट रही थी, डांट रही थी, क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों चौथा नंबर में आएगा, बनाते चलिए आप लोग। इसे रहेगा क्या, सोनाली और मिताली, सोनाली और मिताली, सोनाली और मिताली, ठीक है, खाना खाना क्यों बना रही थी, क्यों बना रही थी, खाना क्यों बना रही थी। ओके, खाना क्यों बना रही थी, याद रखिएगा। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो आप लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन, होगा अजय, अजय रामायण, अजय रामायण कब पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा था। यदि हम लगा देंगे कब पढ़ रहा था, ये हो गया रहेगा कभी कभी क्या, कब पढ़ नहीं रहा था, कब पढ़ रहा था। अब इसको बनाना है, तो क्या करना है, बनाना है। जल्दी से इसको क्या करेंगे, आप कोशिश कीजिए बनाने का, क्या कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का। क्लियर है? और देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो पहला इसमें क्या है उसको देख लेते हैं। सचिन क्रिकेट खेल रहा था, इसको बनाना कैसे बनेगा, देखो इसका सॉल्यूशन एक नंबर का क्या बनेगा। सचिन क्रिकेट खेल रहा था, एक नंबर का सॉल्यूशन बनेगा, सचिन आपका क्या बाबू, सब्जेक्ट तो लिख दिए सचिन, रे सचिन के साथ क्या लगाएंगे रे, तो वॉज हो गया, सचिन वॉज, पीछे से चले गए क्रिकेट खेलना, खेलना का अंग्रेजी क्या आता है, प्ले, लेकिन यहाँ लिखना है क्या, B4, तो क्या आ जाएगा रे, प्लेइंग। कौन सी खेल रहा था भाई, क्रिकेट, लगा दिए क्या, क्रिकेट, बन गया आंसर। तो क्या सचिन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्या ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया तो बिल्कुल क्या है, सही है।
दूसरा क्या, वे लोग मैदान में दौड़ रहे थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाना, तो वे लोग का अंग्रेजी बोलिए क्या होगा, दे, तो लगा दिए दे। अब दे के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ नियम, यदि दे रहेगा, क्या रहेगा, दे रहेगा, तो क्या लगाना है, वर का प्रयोग करना है। इनमें से कोई भी रहेगा तो वेर लगाना है, आई रहेगा तो क्या लगाना है, वज लगाना है। इनमें से कोई भी रहेगा तो क्या लगाना है, वज लगाना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आया, क्लियर है? क्लियर है तो भाई फटाफट क्या करो, आप बनाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है, सचिन क्या कर रहा है, वे लोग क्या कर रहा है मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, तो क्या वे लोग मैदान में नहीं दौड़ रहे थे। इसको बनाना है, दे वेयर, और दौड़ना का नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नॉट, तो लगा दिए नॉट। दौड़ना को होता है रन, तो लगा दो क्या, रनिंग। कहाँ है भाई, मैदान में, मेक अंग्रेजी क्या होता है, इन द, और उसके बाद मैदान का अंग्रेजी क्या होगा, फील्ड। इस तरह से लिख दो, आपका बन गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में, क्या आपकी माँ आपको डांट रही थी। इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तीसरा नंबर में देखिए। तीसरा नंबर में देखिए क्या होगा, हम उसको स्क्रीनशॉट करवा देंगे। पहले कर ही लो, पहले कर ही लो बाबू, तब जाके क्या करना है, कोई काम होगा। पहले कर ही लो तब जाके क्या होगा, कोई काम होगा। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए अब करते हैं अगला। अगला प्रारंभ करेंगे तो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, वे लोग, क्या आपकी माँ आपको डांट रही थी, यही क्वेश्चन बनाना है ना। क्या आपकी माँ आपको डांट रही थी, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए। क्या आपकी माँ डांट रही थी, तो बहुत बच्चा को लगता है वेयर लगेगा, क्योंकि वो समझता है योर लगल है, यू के साथ आर लगता है। रे योर लगल है ना बाबू, लेकिन योर के बाद देखो ना किसके ऊपर अधिकार दर्शा रहा है, आपकी माँ, ए या माता श्री, ए माता श्री, ए माँ, माँ। योर के बाद क्या लिखा हुआ रे, मदर। मदर तुम्हारा क्या है बाबू, सिंगुलर। यहाँ यू नहीं, योर है, पॉजेसिव केस है, इसीलिए पॉजेसिव केस का अस्तित्व नहीं है, उसका औकात नहीं है को ले लेगा कोई वर्ब। पॉजेसिव केस किसके ऊपर अधिकार दर्शा रहा है, वो आया किसके लिए, माँ के लिए, तो माँ के अनुसार न लगाएंगे रे। तो मम्मी कितना, एगो है, एसियन है, सिंगुलर काउंटेबल ना होने, इसीलिए होगा वॉज योर मदर। क्या रे, आपको डांट रही थी, डांटना का नहीं होता बाबू, स्कोल्ड, लगा दिए स्कोल्ड, लगा दो आईएनजी, स्कॉल्डिंग। किसको रे, आपको का अंग्रेजी होता है यू, क्वेश्चन मार्क, बन गया, बना कि न बना। अगला है, सोनाली और मिताली खाना क्यों बना रही थी। अब इसको बनाना है, चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कितना नंबर है, चौथा नंबर। क्यों बना रही थी, इसका मतलब क्या हो गया, WH हो गया, तो गया वाई वेयर, क्या रे, सोनाली एंड क्या रे, मिताली। ओके, क्या करना पड़ा, खाना बना रही थी, खाना बनाना पकाना अंग्रेजी क्या होता है, कुक, लगा दो क्या, कुकिंग, बन गया। वह वर सोनाली एंड मिताली कुकिंग। कुक के बाद फूड लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं लगाना है बच्चों, क्योंकि कुक का मतलब ये होता है खाना बनाना या फिर खाना पकाना। जब इसका मतलब होगा खाना बनाना या फिर खाना पकाना, तो फिर हम क्यों लगाएं इसके एक्स्ट्रा में जाके, क्या, ING। कोई दिक्कत नहीं ना। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, अजय रामायण कब पढ़ रहा था, WH वाला क्वेश्चन है। कब का सबसे पहले बनाएंगे, किसका बनाएंगे, कब का अंग्रेजी क्या होता है, वैन। अजय के अनुसार क्या लगाओगे, वॉज, तो क्या लिखा है फॉर्मूला, WH वाज या वेयर, तो वाज वेयर में क्या लगा दिए, वॉज। उसके बाद क्या लगाएंगे, अजय। पढ़ना क्या होता है बच्चों, रीड, तो लगा दिए रीड। कुछ नहीं बच्चों, एकदम ध्यान से देखो, फॉर्मूला बैठा दे रहा है, तो क्या हो गया, रीडिंग। क्या बाबू, रामायण, तो लिखेंगे द, उसके बाद क्या रे, रामायणा, क्या लिखेंगे रे, रामायणा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये आपका क्या था, टेंस का था क्या। अब इस चीज़ को एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, अब इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, कि इस चीज़ को हमेशा याद रखना है आपको। मतलब टेंस का एक पैटर्न होता है, टेंस का एक पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं।
आइडेंटिफिकेशन के देखने के बाद सबसे पहला जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस को यदि माइंड में है तो आपको पूरा उसमें उसी में से बनता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव। इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसे माइंड में रखना। बिना अफर्मेटिव सेंटेंस को आप टेंस नहीं सीख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन और अफर्मेटिव क्या है, मस्ट जरूरी है यदि आप टेंस में कमांड करना चाहते हो। यदि आप टेंस में कमांड सचमुच में करना चाहते हो मेरे भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल रूल में आते हैं। कहाँ आते हैं, स्पेशल रूल में। इसमें ज्यादा स्पेशल रूल भयंकर नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल स्पेशल रूल है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप में। स्पेशल रूल बोलो या इसी को क्या बोलो, यूजेज ऑफ टेंस। क्या है देख लीजिए, इसमें क्या है ना बाबू, इस तरह सेंटेंस आता है। एक नंबर देखो, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, कोई भी सेंटेंस, जैसे देखो एक कंडीशनल लिखा है क्या, जब प्लस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके, प्लस तब, प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको लगा हुआ रहेगा। अब इस चीज को कैसे बनाएंगे एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, जब, तो जब का अंग्रेजी जब भी होगा तो यहाँ क्या होगा, WHEN, वैन, क्या होगा, वैन। यहाँ क्या लिखा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लिखेगा तो क्या लिखेगा, फुल पेज में सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट, और क्या लिखोगे बाबू, सब्जेक्ट लिखेंगे, V2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे फुल पेज में तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, V2 होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड्स होगा, प्लस। ये तो तब के लिए अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते, केवल क्या लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कोमा। कोमा हो गया तो काम हो गया आपका। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो आपका कंडीशनल है यानी कि कंजंक्शन है, इस कारण से यानी कि ये जो आपका कंडीशन इधर जब रहता है तो उधर कोमा नहीं लगाते, यानी कि इफ वैन सबके साथ जो है यहाँ ध्यान का प्रयोग नहीं करते तब का। यह आपका कंजंक्शन का प्रॉब्लम है, जब कंजंक्शन पर आएंगे तो बता देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला भी तुरंत पढ़िए रहे, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा बच्चों, वाज या वर, उसके बाद क्या होगा बच्चों, V4 होगा, और उसके बाद बच्चों क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, अदर वर्ड्स। ये होगा इसका क्या, फुल फेज, क्या होगा, फुल फेज। ये क्या हो गया आपका, फॉर्मूला हो गया। पास्ट इंडिफिनिट का यहाँ से यहाँ सेपरेट है बाबू, याद रखना, यहाँ से यहाँ तक आपका सेपरेट है, ये आपका किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेपरेट है, क्लियर है। बीच में तब के लिए क्या लिखा है ये, और इधर जो है आपका कंजंक्शन के रूप में क्या आ रहा है, वैन, क्लियर है। बोलेगा जी सर क्लियर है, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए। सॉरी, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा एग्जाम्पल, समझना। जैसे होगा जब, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, जब, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने, क्या रे, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे, जब मैंने उसे देखा, देखा, तब वह, तब वह पढ़ रहा था, तब वह पढ़ रहा था। इसको बनाना, तो जब का अंग्रेजी बोलो क्या होगा, वैन, क्या होगा, वैन, तो लगा दिए क्या, वैन। मैंने का अंग्रेजी क्या होगा बच्चों, आई। देखना अंग्रेजी क्या होता है, सौ, तो क्या हो गया V2, इसको 100। तो जब का अंग्रेजी लिख दिए वैन, मैंने का अंग्रेजी क्या, आई, क्योंकि इसको तो बनाना होगा हमें यहाँ से लेके यहाँ तक तो बनाना होगा पास्ट इंडिफिनिट में, ये तो तब है, तो पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट 1 आई। देखना अंग्रेजी सी होता है, सी का V2 क्या होता है, 100, उसे का अंग्रेजी क्या होता है, हिम, क्या होगा, हिम। क्यों होगा, आगे देखिएगा, पढ़ रहा था, आगे के सेंटेंस के आधार पर पीछे पता चल रहा है ये मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है, यानी लड़का है कि लड़की है, किसी लड़का के बारे में बात हो रहा है,
इसीलिए उसे का अंग्रेजी लिखेंगे बाबू ही, और ही का क्या हो जाएगा हिम, क्या होगा बच्चों हिम, और तब का अंग्रेजी क्या होगा कोमा, क्या हो गया व्हेन आई सॉ हिम, तब का क्या लगा दिया कोमा, वह पढ़ रहा था, इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो वह का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों ही, यानी कि ही लिख दिया। अब इसके साथ वॉज की वर बोलेगा सर जी वॉज, तो लगा देंगे वॉज। उसके बाद बिफोर है, बिफोर जाओगे इधर से क्या है पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, पढ़ना का अंग्रेजी होता है क्या रीड, तो लगा दिए क्या रीड, तो गया रीडिंग, और तो कुछ है नहीं, फुल स्टॉप कर दो, बन गया। फुल स्टॉप लगाने के बाद क्या हो गया, बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना। ये क्या था आपका रूल था, रूल नंबर फर्स्ट। इसी पे एक सेंटेंस मैं देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इस चीज़ को आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें आएगा क्या रूल नंबर 2, क्या आएगा बच्चा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, पहले इसको एक एग्जाम्पल एक ले लो भाई, एग्जाम्पल लेंगे एक्स्ट्रा एगो, तो वह क्या होगा जब राजा ने मुझे बुलाया, जब राजा ने मुझे बुलाया तब 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 मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब इस चीज को मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा बच्चों, जब राजा ने मुझे बुलाया, इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ वही चीज, जब का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, जब का अंग्रेजी बोलेंगे सर जी वैन होता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा वैन, क्या लिखूंगा वैन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर WHEN वैन। ये कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से एक अलग चीज है। तो राजा ने मुझे बुलाया, तो राजा का अंग्रेजी क्या होगा राजा, और उसके बाद बुलाया का अंग्रेजी क्या हो गया कॉल, यानी V2 लगाना पड़ेगा रे, और ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, तो लगा दिए क्या मी, और तब का अंग्रेजी क्या लगा देंगे कोमा, तो क्या व्हेन राजा कॉल्ड मी, तब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मैं का अंग्रेजी बोलो क्या होगा आई, रहा था रही थी कंटिन्यूअस फार्मूला पे जाएगा, तो आई का अनुसार क्या लगाते हैं बच्चों वॉज, और पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है टीच, लगा दो ING टीचिंग, और उसके बाद अंग्रेजी का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों इंग्लिश, लगा दिए हो गया। बोलिए बोलिए कि नहीं, बाकी लाल बिहारी की जय, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छा। आते हैं रूल नंबर 2 में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना बाबू। रूल नंबर 2 में चलते हैं। रूल नंबर 2 में भी फिर से वही बात है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर है। जब रहेगा इस बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले लगाना बच्चों, याद रखना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा पहले होगा गुरुजी, तब लगाना क्या तब लगेगा क्या रे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बोलेगा सर जी इस बार तो क्या हो गया, इस बार हुआ क्यों, नियम क्यों बदल गया, बता रहे हैं रुको जरा, ठीक है रुको जरा, इस तरह से क्लियर है। वही चीज बोल रहा है, जब प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस तब प्लस क्या लगा देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। जब का अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या लिखेगा, इस बार वैन नहीं लिखेंगे वाइल लिखेंगे, बस यही फर्क है। जब लिखा हुआ हो और कोई काम यानी कंडीशनल सेंटेंस में दो काम हो रहा होता है, और एक काम पास्ट में समाप्त हो गया है और एक काम जारी था, तो याद रखना पास्ट में दोनों काम को हम दो अलग अलग टाइम में बनाते हैं, एक काम समाप्त हो गया जारी था। तो यदि जब के बगल में कंजंक्शन जब के बगल में रहे कोई ऐसा काम जो फिनिश हो गया खत्म हो गया, तब जब का अंग्रेजी लिखेंगे हुआ। फिर से बोल रहे हैं, जब के बगल में कोई ऐसा सेंटेंस रहेगा ऐसा कोई काम रहेगा जो पूरी तरह से फिनिश हो गया, तब लिखेंगे उसके लिए अंग्रेजी क्या वैन। लेकिन वैसा काम हो जो क्या हो जारी था कंटिन्यू था, तब वहां क्या लगाएंगे रे वाइल। वाइल किसी भी चीज को कंटिन्यूअस चीज को दर्शाता है, प्रोग्रेसिव चीज को दर्शाता है, इसीलिए जब अंग्रेजी क्या लिखेंगे वाइल, तो लिख दिए वाइल। अब लिखो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। बोलेगा सर जी ये तो बच्चा वाला खेल है, सब्जेक्ट लिखेंगे वॉज लिखेंगे वर लिखेंगे और लिखेंगे बिफोर, और क्या लिखेंगे सर जी ऑब्जेक्ट, और क्या करेंगे
अदर वर्ड्स लगा देंगे सर जी। यहाँ तक कोनो दिक्कत? कि हमको क्या दिक्कत रे? कोई दिक्कत ना। अगला क्या है? तब। तो तब का लिखेंगे क्या रे? कोमा। इसमें भी कोमा होगा, व्हेन और वाइल जो भी रहता है इफ के साथ नहीं जुड़ता है। कोमा। उसके बाद क्या लगा देंगे रे? पास्ट इंडेफिनिट का। तो बोलिएगा सर जी ये तो और कोनो आसान है काम दीजिए ना, सॉरी मतलब भारी काम दीजिए ना, इतना आसान काम क्यों देते हैं? बोले देंगे तुमको भारी काम। सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लगा दिए। हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखने का। क्लियर छो? कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया क्लियर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे पेज में एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए जैसे देखो, हाँ एग्जाम्पल है, जब जब राकेश जब राकेश क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। जब राकेश पढ़ रहा था तब उसने, मतलब कोई है, उसने उसे बुलाई। तब उसने उसे बुलाई। क्या की रे? बुलाई। बुलाई। अब इसको क्या करना है? बनाना। अब देखो आसान है, कितना आसान है। जब का अंग्रेजी बोलो बार वाइल। क्यों रे? क्योंकि कंटिन्यूअस में काम है, इसीलिए बच्चा। कहाँ बनाना? बनाना कहाँ रे? जब का अंग्रेजी लिखा गया क्या? वाइल। लेकिन इस जगह कोई काम फिनिश हुआ काम रहता तब क्या लिखते यहाँ पर? वैन। यहाँ तो कोई कंटिन्यूअस काम आएगा तभी तुम लिखना वाइल। जनरली स्पोकन में चलता है, बट रिटन इंग्लिश के मैं बात कर रहा हूँ जनरली, ओके। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ रिटन इंग्लिश का, इसमें जो आपको बारीकी से देखना पड़ता है। तो क्या क्या? वाइल राकेश पढ़ा रहा था। जब इसको बनाएंगे तो ये लो पढ़ा रहा था। राकेश ओस। पढ़ाना का बच्चा क्या होता है रे? रीड। इसमें लगा दो आईएनजी, रीडिंग। तब का बोलो कोमा। उसने उसे बुलाया। तो क्या होगा? उसने उसे बुलाई है। तो क्या लिखेगा? बोलो सी। और बुलाना का भी तुरंत पढ़ाए हैं कॉल, उसका लगा भी टू कॉल्ड। उसे का मतलब किसे रे? राकेश को। बन गया क्या? हिम। यहाँ तक किसी तरह कोई दिक्कत नहीं ना? किसी तरह कोई दिक्कत? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी क्या हो गया बच्चा? समाप्त हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी क्या हो गया बाबू? समाप्त हो गया। तो यह भी टेंस आपका क्या हो गया? क्लियर। और यह भी टेंस यहाँ क्या हो गया? समाप्त। क्लियर है? अब परीक्षा में पूछेगा कैसे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बता देते हैं यहाँ पर। देखो एग्जाम्पल में बताते हैं। जैसे हो गया वाइल नीतू डॉट 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 स्पीकिंग इंग्लिश कोमा his कोमा her brother scolded याद रखना, हर ब्रदर स्कॉल्डेड। अब यहाँ से यहाँ देखो क्या लिखा हुआ वाइल। अब यहाँ पर भरना है, आपको दे देगा यहाँ पर भरने के लिए। क्या देगा भाई? ऑप्शन देगा। ऑप्शन देगा इस तरह से, एक में दे दिया इज, बी में दे देगा आर, सी में दे देगा आपको क्या? वर, और डी में दे देगा आपको बच्चा क्या रे? वॉज। तो बताओ क्या भरोगे? बताओ क्या भरोगे? सिंपल है, वाइल के साथ जुड़ा हुआ रहा तो वाइल प्लस सब्जेक्ट वाज वेयर बिफोर। तो वाइल तो लिख ले है, सब्जेक्ट भी है और बिफोर भी है, अर्थात क्या नहीं दिया है रे? वाज और वेयर नहीं दिया है। तो वाज वेयर नहीं दिया बच्चा, तो वाज वेयर के लिए लिखेगा न रे? तो वाज वेयर के लिए क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट क्या? नीतू। नीतू के अनुसार वाज की वर सब सिखा दिए हैं, जाके देख लेना। नीतू साथ क्या लगेगा? वाज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला डी हो जाएगा। वाइल नीतू वाज स्पीकिंग, जब नीतू अंग्रेजी बोल रही थी तब जो उसका भाई क्या किया? उसको डांट दिया।
ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया? बोलेगा जी सर। और ये चैप्टर यहाँ पर क्या होता है? खत्म। क्या हो गया? खत्म। इस चीज को थोड़ा सा अब देख लीजिएगा ढंग से, अच्छा से। इसको क्या करना आपको देख लेना है, क्लियर कट। कोई दिक्कत बच्चों? इसे क्या करेंगे आप? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेके इसे प्रैक्टिस करो अधिक से अधिक, और ये बहुत क्या है, फायदेमंद है। क्लियर है? आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं सेम टाइम में ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ओके, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।